तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, अपना जो काउंट होता है वो अपने एमसी खाने से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि अपनी बेटी ही दान में दे देता है। और इसको देखिए जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जो काउंट होता है वो कहता है ऐसा क्यों, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आज तक कभी किसी ने डिलीवरी के लिए कोई इंसान नहीं दिया। और ये सुनते ही जो काउंट है वो कहता है अब मुझे समझ में आया, शायद तुम्हारे रियलम पे चीजें डिफरेंट हो। और जो अपना एमसी है वो रात की सांस लेता है। और जो हेला है वो कहती है मुझे तो अभी भी उल्टी आ रही है। और तभी हम एडलिया को देखते हैं जो कि कहती है फादर कोई बात नहीं, पहले हम ना फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि चीजें हमको कहाँ लेके चलती है। और जो काउंट है वो कहता है ऑफ कोर्स, वैसे भी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो काउंट वहां से जाने लगता है और कहता है वेल मैं तुम दोनों को थोड़ी स्पेस दे रहा हूँ, इसलिए अच्छे से बातचीत कर लेना। और जो एडलिया वो कहती है कि आप यहाँ पे थोड़ी देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन जो काउंट है ना वो एडलिया के सर को सहलाते हुए कहता है हाँ लेकिन एक चीज याद रखना कि तुम्हारी सेफ्टी पहले आती है। और जो एडलिया वो कहते हैं कि यस फादर। और ये सबको देख के एमसी और हेला दोनों के दोनों शौक होते हैं। और जो अपना एमसी है वो धीरे से हेला से कहता है कि ये वही सेम बंदा है जो कुछ टाइम पहले अपनी बेटी की मुंडी उड़ाने वाला था, क्या साले के पास मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं या ऐसा ही कुछ। और जो हेला है वो कहती है ये साला डेफिनेटली सर से पागल है। और ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो एडलिया है वो अपने एमसी की तरफ ने डरावनी हंसी हंसते हुए आती है। और इसको देखिए जो अपना एमसी है वो घबराने लगता है। और तभी एडलिया कहती है तो हनी हम कहाँ पे चले। और ये सुनते जो अपना एमसी है ना वो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा कि भाई ये इसने अचानक से हनी कैसे बोल दिया। और तभी जो हेला होती है उसको धीरे से कहती है फिलहाल के लिए यहाँ से भाग चलते हैं। और जो अपना एमसी है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो एडलिया होती है वो कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें जाने से पहले ये नहीं चाहिए। और ये देखते ही जो अपना एमसी है वो कहता है आखिरकार कस्टमर हमारे कटोरे को हमें ब्लैकमेल करने के लिए क्यों यूज करते हैं। और जो हेला होते है वो कहती है हाँ हमारे तो लग गए, आप इसको भी लेके चलना पड़ेगा। और तभी एडली अपने एमसी के पास आते हुए कहती है चलो मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज्यादा खुशी होगी। और जो अपना एमसी वो कहता है लेकिन एक मिनट के रुको, इसके रिटर्न पे मुझे कुछ चाहिए तुमसे। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है जैसे कि। और जो अपना एमसी वो कहता है तुमने कहा था ना कि तुम इन्फॉर्मेशन को लाने में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो, इसीलिए मुझे अपने काम के लिए तुम्हारी उस स्किल की जरूरत पड़ेगी। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है ठीक है मैं सब कुछ करूंगी जब तक तुम किसी इम्पॉसिबल चीज के लिए मांग नहीं करते। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ समझ गया। और तभी जो हेला होती है वो कहती है वो बेंजली की बेटी है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो फ्यूचर में हमें धोखा नहीं देगी। और जो अपना एमसी होता है वो उसको धीरे से कहता है अभी के लिए उसके स्किल को एडवांटेज की तरह यूज करने में कोई बुराई नहीं है। और इसी तरह से ये दोनों तू में कर रहे होते हैं कि तभी जो एडलिया होती है वो कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्पेड मेज नहीं हो, इसीलिए मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि मैंने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास सच में एक स्पिरिट है। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो कहता है हाँ फाइन मेरे पास एक स्पिरिट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। और जो हेला होती है वो भी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है तो हम केबिन में वापस कब जा रहे हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है जब मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। और ये सुनते जो एडलिया है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसा है तो मैं एक परफेक्ट पर्सन को जानती हूँ जो मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकती हूँ, क्या तुमने कभी आर्चमेज के बारे में सुना है। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या आर्चमेज, ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा लार्ज मेज है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम वापस से काउंट को देखते हैं जो कि खाना खा रहा था। और खाने के बाद कहता है हाँ ये सच में बहुत ज्यादा बकवास है, क्या एक दूसरा ऑर्डर करना पॉसिबल है। और हम देखते हैं उसके सामने अपना वही बुढ़ाओ बैठा होता है जो कि कहता है आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसके बारे में तेजा से पूछ लें। और तभी जो काउंट है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुमने पहली बार किसी डिसेंट पर्सन को हायर किया है। और जो अपना बुढ़ाऊ होता है वो कहता है मैं हमेशा अपने चूज करने में अपना बेस्ट देता हूँ। और तभी जो काउंट होता है वो कहता है सच में, लेकिन तुमने लास्ट टाइम जिसको हायर किया था वो तो बहुत ज्यादा बेकार खाना बनाता था। और तभी जो बुढ़ाऊ होता है वो कहता है आई थिंक इस पूरे कॉन्टिनेंट पे बस कुछ ही गिने चुने शेफ हैं जो आप जैसे खाने के लवर को सेटिस्फाई कर सकते हैं काउंट वेंजली। और आज तक जिन्होंने भी उस बंदे से ऑर्डर किया था सबने तो उसके बारे में अच्छी बात ही कही थी, लेकिन जो काउंट होता है वो कहता है लेकिन उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा घटिया होता था। और जो बुढ़ाऊ है वो कहता है लेकिन आप ही तो थे जो कि जोर दे रहे थे उससे ऑर्डर करवाने के लिए। और ये सुनते ही जो काउंट होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके बात करने का तरीका पसंद आया। और जो बुढ़ाऊ है वो कहता है वैसे मुझे भी नहीं लगता कि मुझे अपने एम्प्लॉयज के बारे में ऐसी बुरी चीजें सुनना पसंद है। और तभी जो काउंट होता है वो कहता है हाँ इसे छोड़ो, पता है आज मैं अपनी बेटी को खोते खोते बचाऊं। और जो बुढ़ाऊ होता है वो कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा बुरी बात होगी। लेकिन जो काउंट होता है वो कहता है ये सब तुम्हारे रिक्वेस्ट की वजह से हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो बुढ़ा होता है वो हंसते हुए कहता है देखो यार क्या ये कोई स्क्रिप्ट के हिसाब से प्ले नहीं था जिसके ऊपर हम दोनों ने एग्री किया था, तो मैं इसको रिक्वेस्ट तो नहीं मानता। और वैसे भी ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान एफिसस को कैद करने का था, एक ऐसा पर्सन जिसे तुम्हें हमेशा नफरत होती थी। और इसीलिए तुमने सेलिना को चालाकी से बहकाया ताकि वो हमारे इंटर रियलम डिलीवरी सर्विस से ऑर्डर करे।
और उसके बाद मासूम सेलिना ने तेजा को रिंग ऑफ करेज दिया, जो कि तेजा को सबके आंखों में एसेसियन बना देता है। और उसके बाद तेजा को अपना नाम साफ करने के लिए एडलिया के साथ मिलना पड़ा और इसी अफरा तफरी का फायदा उठा के तुम एपिसर्स को एसेसियन बना के सबके सामने मार देते और उसके साथ साथ सेलिना को उसका साथी बना के वहीं पे ही निपटा देते, जिससे तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाता। और इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता था कि आखिरकार तेजा इस तरह की सिचुएशन में क्या हरकत करता है, लेकिन तुमने फिर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी। लेकिन तुम्हें जो काउंट होता है वो कहता है बट तुम्हारा जो न्यू भी किया उसने मेरे एक और अच्छा आदमी को एग्जीक्यूट करवा दिया। और ये सुनते ही जो बूढ़ा होता है वो कहता है वेल अच्छा, तो यही रीजन है जिसकी वजह से तुमने स्क्रिप्ट को मुझसे बिना पूछे चेंज कर दिया। और जो काउंट होता है वो कहता है आखिर मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, क्योंकि शो का स्टार तो वहां से गायब हो चुका था, इसलिए मुझे हर एक चीज करनी पड़ी जिससे वो रिटर्न आए। और ये सुनते ही जो बूढ़ा होता है वो कहता है वैसे भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी, मेरी नहीं, या फिर तुम्हें शायद स्क्रिप्ट राइटर को ही ब्लेम करना चाहिए। और वैसे भी तेजा ने जो भी चीजें की वो उसने इसीलिए किया था कि वो कुछ भी करके यहाँ से जिंदा निकल सके। और शायद आपको ये बात रियलाइज नहीं कि मैं आपके ऊपर कितना ज्यादा नरम हूँ, काउंट वेंसली। और वैसे भी वो नाइट की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस थी तेजा के पीछे शैडो को भेजने से, तो इसीलिए आज के बाद कभी भी मेरे एम्प्लॉयज का फायदा मत उठाना। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है और इसको देखे जो काउंट वेंसली है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने ग्लास को अपने हाथ से तोड़ देता है और कहता है आखिरकार उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की, जबकि वो बस एक खाना बेचने वाला है। मैं देखता हूँ आखिरकार वो बाद में कैसे अपने आप को इतना बड़ा महसूस करता है जब मैं उसके डिलीवरी बॉय को उसके हाथ से छीन लूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कैसल के बाहर देखते हैं जहाँ पे जो सेलिना है वो रोते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में यहाँ से जाने की जरूरत है। और हम देखते हैं जो एडलिया है वो कहती है अरे तुम रो मत सेलिना, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। और इसे देखे जो अपना एमसी है वो तो सोचा होता है साला ये कितना ज्यादा क्रिंजी है। और जो हेला होते वो कहती है हाँ मेरे लिए भी सेम है। और तभी जो सेलिना का बंदा होता है ना वो अपने एमसी से कहता है तुमने मेरी जिंदगी बचाई और अब मेरे रिपेयर करने से पहले ही तुम यहाँ से चले जा रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है हम बस लकी थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ऑडियंस थी, इसलिए प्लीज तुम सेफ रहना और काउंट की नजरों से तो दूर रहना। और ये सुनते ही जो सेलिना का बंदा होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वैसे ही प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं उससे दूर रहूंगा, इसीलिए थैंक यू, मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो एडलिया की तरफ एक हेलमेट फेंक के कहता है हम लोग स्कूटर से जा रहे हैं इसलिए इसको पहन लो। और जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि क्या स्कूटर, क्या है किसी तरह के दूसरी इलम का घोड़ा है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये कोई घोड़ा नहीं है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा तेज है और ये जो चीज है ये तुम्हारे सर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ये सुनते ही जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि वाह क्या ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद जो अपना एमसी और एडलिया और हेला होते हैं ना वो उस गाड़ी में बैठ के निकलने लगते हैं और सेलिना और उसके बंदे को बाय कहते हैं। और मुझे ये समझ नहीं पा रहा कि जब ये बंदा एक ही टच पे लाइक टेलीपोर्ट हो सकता है तो ये इसके चोचले क्यों कर रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो अपने छोरी को लेकर वहां से निकल जाता है और जो एडलिया और उसके बंदे हैं वो उसको देखते ही रह जाते हैं। और तभी एडलिया का बंदा कहता है हमें भी यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो सेलिना होती है वो कहती है वो ठीक रहेगी राइट। और ये सुनते ही वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो वो दोनों ठीक रहेंगे, वो दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। और वो ये सब कहते हुए सोचा था गॉड तुम्हारी जर्नी में तुम्हें सेफ रखें। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहते हैं कि डैम इट सारे कैलकुलेशन ठीक थे फिर भी ये ऐसे गड़बड़ कैसे हो गया और ये काम क्यों नहीं कर रहा। और उसके बाद वो वापस अपने फॉर्मूला को देखता है और एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है नहीं मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, मुझे बस अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि मैं कभी भी गलत नहीं होता, मुझे बस अपने नेक्स्ट गिनी पिग को ढूंढने की जरूरत है। तो आखिर मैं किसे चूज करूं, कोई ऐसा जिसको कि ढूंढना इस जैसे एरिया पे इम्पॉसिबल जैसा हो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक मार्केट की तरफ देखते हैं जहाँ पे अपना एमसी एडलिया और हेला आए होते हैं। और जो हेला होते हैं वो कहती है ये जगह तो बहुत ज्यादा भरी हुई है। और जो अपना एमसी वो कहता है मैं पक्का श्योर हूँ कि उस जगह से तो डिफरेंट है जहाँ पे तुम रहती हो। और जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि जो आर्चमेजिस होते हैं वो कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन में रहते हैं। और ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे दो बच्चे खेलते हुए जाते हैं। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या सारे आर्चमेजिस इस तरह के पीसफुल एरिया पे रहते हैं। लेकिन जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हर तरीके के आर्चमेज के डिफरेंट पसंद होते हैं इसलिए वो अपने हिसाब से रहते हैं। और तभी जब अपना एमसी वो कहता है तो आखिरकार ये आर्चमेजेस हमें कहाँ मिलेंगे। और जो एडलिया होते हैं वो कहती है वो देखो वहाँ पे। और ये देखते वो लोग कहते हैं कि क्या। और तभी वो देखते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा टावर होता है। और जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या उसके ऊपर। और जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि हाँ। और जो हेला वो कहती है अबे यार कितना बड़ा टावर है। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है सच में यार ये जो आर्चमेजिस होते हैं इनके घर चूज करने का टेस्ट बहुत ही बेकार है। और जो एडलिया होते हैं वो कहती है अरे इनमें से हर कोई ऐसा नहीं होता, कुछ नॉर्मल लोगों की तरह घर पे रहते हैं तो कुछ गुफाओं पे रहते हैं। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है अच्छा अब समझ में आया। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो हेला से पूछता है क्या तुम इस जगह पे आई हो हेला। और जो हेला होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे कभी नहीं आई, मैं बस उसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पे मुझे ऑर्डर मिलता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या दूसरी जगह पे, और कहाँ पे तुम जाती हो। और उसके बाद जो हेला होती है वो एक एक करके गिनती है मैं हेवन और डिमर रियलम पे गई हूँ और आई थिंक मैं स्पिरिट रियलम पे भी गई हूँ
और शायद मैं बीस्ट रियलम और एप्टर लाइफ पे भी। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं कि वाह, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि इतने सारे रियलम्स होते हैं। और यहाँ पे हम अपने एडलिया को देखते हैं जिसको कि कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि तुमको पता होगा कि हेला को बस अपना एमसी देख सकता है, इसलिए एडलिया को तो ऐसा ही लग रहा है कि अपना एमसी हवा में देख के ही बात कर रहा है। और इस तरह से अपने एमसी को देख के जो एडलिया है वो भी सोची थी क्या ये वापस अपने आप से बात करने लगा। और उसका जो एडलिया है वो अचानक से अपने एमसी से कहती है, अगर मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि तुम आखिरकार स्पिरिट से ऐसा क्या बात कर रहे हो। और सुन जो अपने एमसी होता है वो कहता है कि और जो हेला होती है वो कहती है, सी यार इस कमीने ने मुझे डरा दिया। और उसके बाद जो हेला होती है अपने एमसी से कहती है, इसको जरा अपना वो चाबी पकड़ाओ तो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्यों। और जो एडलिया होती है वो कहती है, क्या ये इसकी जो फिगर है वो किसी हेल राइडर की जैसी है या ऐसा ही कुछ। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना वो एडलिया को अपना चाबी रिंग देते हुए कहता है, इसे पकड़ो। और जो एडलिया होती है वो कहती है कि आखिरकार मैं ये क्यों। और वो कह ही रही थी कि तभी जो हेला होती है ना वो उसको डरा देती है। और इसको देख के जो एडलिया है उसकी सच में फट जाती है। और इसको देख के जो हेला है वो पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम्हें अपने शकल पे ये लोग देखना चाहिए, तुम कितनी ज्यादा फनी लग रही हो। और उसका जो हेला है वो वापस अपने छोटे वाले वर्जन पे आ जाती है और एडलिया के सर पे जाके बैठ जाती है और कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल करती हो। और जो एडलिया वो कहती है, थैंक यू। और तभी जो अपना एमसी वो पूछता है, क्या तुमने पहले कभी इस तरह की स्पीड देखी है। और जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरी पहली बार है जब मैं ऐसी स्पीड को देख रही हूँ जो कि परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म पे है। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो भी थोड़ा सा स्वैग मारते हुए कहते हैं, ये इसीलिए क्योंकि मैं कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं हूँ। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या था हेल राइडर से। और जो एडलिया होती है वो कहती है कि अच्छा हाँ, लोग कहते हैं कि जो हेल राइडर्स होते हैं वो पापियों को पकड़ के डीमन रियलम पे लेके चले जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। और जो एडलिया होती है वो कहती है, देखो जो डीमंस है वो हमेशा ना लड़ने के भूखे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रूल्स है उसकी वजह से वो लड़ नहीं सकते, इसीलिए वो अपना जितना भी गुस्सा होता है ना वो सब उन्हीं बंदों के ऊपर उतारते हैं जो कि हेल राइडर उनको डिलीवर करता है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एक ऐसा राइडर जो कि क्रिमिनल्स को डिलीवर करता है। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है, लेकिन हाँ ये क्लियर नहीं है कि हेल राइडर कब दिखेगा, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से नहीं दिखे, वो बहुत ज्यादा रेंडमली आती जाते रहते हैं, इसलिए ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वो लोग किसी को डिलीवर कर रहे हैं या बस अपने ऐसे ही मर्जी का घूम रहे हैं। और तभी जो हेला होती है वो एडलिया से कहती है, तो इस सब के बारे में शैडो की हेड क्या सोचती है। और जो एडलिया होती है वो कहती है कि कौन, मैं। और वो कहती है, मुझे लगता है ये दोनों ही है। और जो हेला होती है वो कहती है कि क्या दोनों। और जो अपना एमसी है वो पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों। और जो एडलिया होती है वो कहती है, देखो शायद वो डिलीवरी करते हैं, लेकिन उनको देख के ऐसा भी नहीं लगता कि वो किसी पर्टिकुलर डीमन के अंडर काम करते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मुझे लगा था कि तुम स्पेशलाइज्ड हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, लेकिन तुम तो यहाँ पे गैस कर रही हो। और वैसे भी तुमने तो कहा था जब तक तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं आ जाता तब तक तुम किसी से डील नहीं करती, लेकिन क्या ये जो तुम गैस कर रही हो वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और जो एडलिया होते है वो कहती है, जब तुम्हारे पास ज्यादा फैक्ट्स नहीं होते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता है कि तुम गैस करके देखो। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहती है, और इसमें तुम कह रही थी कि तुम 10 सालों से जॉब कर रही हो, राइट। और जो एडलिया होती है वो कहती है, मैंने ऑलरेडी तुमको सब कुछ बता रखा है, लेकिन चलो छोड़ो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर, लेकिन एक बात बताओ, कि हम ऐसे रैंडमली इनके अंदर घुस जाएंगे तो अजीब नहीं होगा। और जो एडलिया होती है वो कहती है, देखो यार हम बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं तो ठीक होगा, चलो घुसते हैं ना। और उसके बाद वो दरवाजे को खोलने वाली होती है कि तभी ना वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और इसको देखो कहती है कि क्या ये ऑटोमेटिक डोर है। और जब एमसी होता है वो कहता है, पक्का तुम श्योर हो ना कि हम ऐसे जा सकते हैं, ये कोई ट्रैप तो नहीं। और जो एडलिया होता है वो कहती है, देखो उसने दरवाजा ओपन किया है, इसका मतलब उसको पता है कि हम यहाँ पे आए हैं और वो हमें इन्वाइट कर रहा है। और उसका जो अपना एमसी है वो जाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं होता। और जो एडलिया होती है वो कहती है, तुम हमेशा मुझसे वही सवाल पूछते हो जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, और वैसे भी नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते। क्या तुम्हें चांस मिला है हेल राइडर या आर्चमेज से मिलने का। और जो अपना एमसी होता है कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ। और वो ना बिना सुने वो ऊपर जाने लगता है अकेले। और ऐसे देख के जो एडलिया होती है पूरी शौक हो जाती है कि ये सारा नमूना अकेले ऊपर जा रहा है। और वो कहती है, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें पता है ना। लेकिन जो हेला होती है वो कुछ रिप्लाई नहीं देती है। और वो कहती है, आखिरकार क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो, क्या तुम कुछ सोच रही हो। और जो हेला होती है वो कहती है कि क्या मैं, नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उनको ना कुछ चिल्लाने की आवाज आती है। और सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है, अब ये क्या था। और जो एडलिया होती है वो कहती है कि मिस्टर तेजा। और उसका नाम चिल्लाते हुए है ना ये दोनों के दोनों ऊपर आने लगते हैं। और वो जैसे ऊपर आते हैं ना वो देखते हैं कि वो जो पहले वाला बंदा जिसको हमने देखा था वो अपने एमसी से उसका डिलीवरी बॉक्स छीनने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है, ये वही आर्टिफैक्ट है जिसका मैं वेट कर रहा था। और जो अपना एमसी होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ये पागल इंसान कौन है, ये साला मेरा बॉक्स चुराना चाहता है। और तभी जो एडलिया होती है वो उस बंदे को देख के कहते हैं कि आर्चमेज ग्रोगर। और जो हेला होते है वो कहती है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और ग्रोगर जैसे ही एडलिया को देखते हैं ना वो घबराने लगता है और सीधे ना अपने एमसी का बॉक्स छोड़ के वापस अपने चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, लगता है आज यहाँ पे मेहमान आए हैं। और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि कहता है, मैं ग्रोगर हूँ, एक ऐसा पर्सन जो कि सच के करीब पहुंच ही चुका था। और इसको देख के जो अपने एमसी होता है वो कहता है, साला ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज बदलता है। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है, हम लोग पहले एक बार मिल चुके हैं, आपको याद है ना। और जो ग्रोगर होता है वो कहता है कि क्या ये उस टाइम की बात है जब मैंने काउंट बेसिली को रिंग दिया था। ऑफ कोर्स आप मुझे याद हो माय लेडी। और हम तभी हेला को देखते जो कि अपने एमसी से कहती है,
आखिरकार क्या हुआ था। और जो अपना एमजे वो कहता है मुझे भी बिल्कुल नहीं पता आखिरकार ये बंदा है क्या, और सडनली ऐसे बदल कैसे जा रहा है, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या बोलूं, और आखिर सच के पास पहुंचने से इसका मतलब क्या था। और तो जो एडलिया होते हैं वो कहती है वो लोग जो कि प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, बदलते हैं या मजबूत बनाते हैं, हम लोग उनको वो कहते हैं जो कि सच के करीब है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच के बहुत ज्यादा दूर है, अदरवाइज हम लोग उसको मेज कहते हैं, बल्कि वो नहीं जैसे कि आर्च मेज कह रहे हो तुम लोग। और ये सुनते ही जो क्रोकर होता है वो गुस्से से कहता है मेरी रिसर्च फ्लॉलेस होती है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी गलती नहीं की, मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट चाहिए और उसके बाद मैं जो सच्चाई के करीब हूँ वो नहीं रहूंगा बल्कि उसके पास ही पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर मेरा काम क्या है, इसलिए अगर तुम एक बार उसे देख लोगे तो तुम खुद ही अपने घुटनों पे आके मुझे उसकी भीख मांगोगे। लेकिन ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है आई थिंक वो कहावत सच है कि एक कुशल कारीगर कभी भी अपने औजारों को दोष नहीं देता। और जो हेला है वो तो इतनी ज्यादा बोर हो चुकी थी कि वो सोने लगती है और कहती है जब तुम्हारा हो जाए मुझे उठा देना यार, मैं बहुत ज्यादा पक रही हूँ। और तभी जो ग्रोगर होता है वो गुस्से से कहता है इन उल्लू के पट्टों को ये तक नहीं पता कि माना क्या होता है और ये लोग ये सब कह रहे हैं। और जो अपनी एडलिया होती है वो कहती है अरे वो लोग अनदर रियलम से है, इसलिए ग्रोगर आप प्लीज उनको जाने दीजिए। लेकिन जो ग्रोगर होता है ना वो अपने एमसी से कहता है ये मेटल का बॉक्स मुझे दे दो और उसके बाद मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि प्रूफ क्या प्रूव करना है। और जो ग्रोगर होता है वो कहता है यही कि मैं सच्चाई के कितने ज्यादा करीब हूँ और क्या। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिर मैं अपने आर्टिफैक्ट को ऐसे बंदे को क्यों दूं जो कि बस सच के करीब पे ही पहुंच रहा है, आखिर मैं उस पर भरोसा कैसे करूं। और सुनते जो ग्रोगर होता है उसको तो सदमा लगता है। और जो एडलिया होती है वो कहती है लॉर्ड ग्रोगर। और हम देखते हैं ग्रोगर को जो कि कहते हैं आज तक मेरी इतनी इंसल्ट किसी ने नहीं की। और जो एडलिया होती है वो कहती है मिस्टर तेजा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या ऐसा समझ भी आता है क्या आखिरकार ये किस चीज के बारे में ऐसे जिद कर रहा है, ये क्या चीज है। और जो ग्रोकर होता है वो कहता है कि हाँ क्या ये वो डिलीवरी बॉक्स नहीं है जिसको हेफेस्टस ने खुद से बनाया है और इतने ज्यादा एक्सक्लूसिव आइटम को नूडल्स डिलीवर के लिए यूज किया जा रहा है, क्या ही बकवास है। और ये सुनते जो अपना एमसी और हेला होते हैं दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। और जो हेला होते हैं कहते हैं इसको इसके बारे में पता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता। और जो अपना क्रोगर होता है वो कहते हैं अब तुम्हें भरोसा हुआ ना क्योंकि मैंने सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा और उन आर्टिफैक्ट्स का क्या हुआ। और इतना सुनते ही जो ग्रोगर है ना उसकी तो बोलती बंद हो जाती, क्या ही बोलेगा कि सब उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन अचानक से ना वो उसके ऊपर लाइटनिंग स्पीयर का अटैक करते हुए कहता है तुमने मुझे और कोई चॉइस नहीं दिया, अब मैं इसको फोर्सफुली लूंगा। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो अपने डिलीवरी बॉक्स को आगे कर देता है जिससे उसका जो अटैक है वो किसी काम का नहीं होता। और जो ग्रोगर होता है वो कहता है तुम्हारे लिए बेहतर हुआ कि डिलीवरी बॉक्स को तुम नीचे छोड़ दो। और वो सोचा होता है उसके बाद मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और उसका जो ग्रोगर होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लैश कर देता है जिसकी वजह से अपना एमसी कुछ देख नहीं पाता। और ग्रोगर कहता है ये मेरा आखिरी चांस है। और उसके बाद वो उसी बॉक्स की तरफ भागते हुए कहता है मेरे प्रीसियस आर्टिफैक्ट मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और हम देखते हैं उसके हाथ में कोई तो स्टोन होता है। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है मुझे माफ कर देना। और उसका जो अपना एमसी है वो अपने डिलीवरी बॉक्स से अपने तलवार को बाहर निकालता और कहता है आपने मुझे अब कोई चॉइस नहीं छोड़ा, मेरे पास राइट है हर चीज को रिफ्यूज करने का। और उसके बाद उसके ऊपर हमला करता है जिससे जो बंदा होता है वो दूर उड़ जाता है और अपने एमसी का हाथ में वो पत्थर आ जाता है। और वो कहता है आखिरकार ये क्या है। और जो हेला होती है वो कहती है ये तो एक जेम है। और तभी उसके नोटिफिकेशन आता है डायनासोर्स डिलीवरी बॉक्स रिएक्ट कर रही है इस जेड से, तुम इस जेड का यूज करके अपने डिलीवरी बॉक्स के अंदर इनकॉग्निटो मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या इनकॉग्निटो मोड, आखिर इसका क्या काम। और तभी ना उसको एक और नोटिफिकेशन आता है क्या तुम इस जैम को इसमें यूज करना चाहते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि और तभी जो हेला होता है वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। और जो एडलिया भी होती है वो कहती है कि हाँ तुम किसे देख रहे हो। और जो अपना एमसी है वो स्टेटस विंडो को दिखाया कहता है क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा। और वो कहती है कि नहीं। और जो हेला होती है वो कहती है मुझे भी नहीं दिख रहा। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है ये मुझे यस दबाने को कह रहा है। और तभी वहाँ पे कोई चिल्लाया कहता है हाँ तुम्हें यस दबाना है। और हमें पता चलता है ये अपना ग्रोगर है जो कि कहता है कि तुम्हें उसमें यस दबाना है, उसको यस करो। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए था नहीं। और जो हेला होते है वो कहती है हाँ भैया तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है उसको मारने का। और जो एडलिया होते है वो कहती है इस तरह से हर चीज नहीं वर्क करती यार। और तो जो ग्रोगर होता है वो कहता है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ उसको उसमें यूज करो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर मैं इसको यूज करूँ तो मेरा डिलीवरी बॉक्स यहाँ पे टूट सकता है। और जो हेला होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये ओल्ड चीज है और इसे पता नहीं उस बॉक्स का क्या होगा इसलिए यूज मत करो। लेकिन तभी जो ग्रोगर होता है वो कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। क्या तुमने अभी कहा नहीं कि तुम्हें एक नोटिफिकेशन आया कि इसमें तुम्हें यूज करना है कि नहीं करना। और ये नोटिफिकेशन तभी आता है जब वो बॉक्स उसके साथ कंफर्टेबल हो, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि ये जेम को यूज करने के बाद तुम्हारे बॉक्स बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है लेकिन मेरी गारंटी कहाँ है कि मैं अगर इस जेम को यूज करता हूँ तो मेरे बॉक्स को कुछ नहीं होगा। और ये सुनते ही जो ग्रोगर होता है वो कहता है वेल, और वो घबराने लगता है आखिरकार वो किस चीज की गारंटी दे सकता है उसे। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मैं इसको कभी यूज नहीं करने वाला। और जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा मत करो।
ये एक दूसरे रियलम का आर्टिफैक्ट है, इसलिए उसके ऊपर इसका अलग रिएक्शन होगा और मैं कसम खाता हूँ कि मेरी जिंदगी भर की रिसर्च बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, इसलिए प्लीज। और वो अपने सर को झुका देता है अपने एमसी के सामने। और इसको देख के जो एडलिया होती है वो अपने एमसी से कहती है क्या तुम इसको एक ट्राई नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने घुटनों में आ चुका है। और जो हेला होती है वो कहती है देखो ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर ये टूट जाता है तो। और तभी जो अपना एमसी है वो उसके सामने जाके कहता है देखो मैं इसको यूज करूंगा अगर तुम मुझ पे एक फेवर करोगे तो। और वो कहता है मैं कुछ भी करूंगा। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है बाय एनी चांस क्या तुम भूखे हो, तो फिर क्यों ना तुम ये ऑर्डर कर लो, अगर तुम अभी ऑर्डर करते हो तो एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिससे तुमको फ्री का अचार मिलेगा। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है लेकिन अचार तो फ्री ही रहता है ना। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी और हेला को देखते हैं जो कि वापस केबिन में आ चुके होते हैं। जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा क्रेजी था। और जो हेला होती है वो कहती है हाँ आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, क्या तुम सच में उस जैम को यूज़ करने वाले हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं भी। और तो जो हेला होती है वो कहती है देखो यार मुझे इसके बारे में कुछ पता तो नहीं है, इसलिए मैं तुमको कुछ एडवाइस भी नहीं दे सकती। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जो हेला होती है वो कहती है कि क्या कहा तुमने। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है चलो हम ऐसे किसी को पूछते हैं जिसको इसके बारे में पता होगा। और जो हेला होता है वो कहती है कि कोई ऐसा जिसको इसके बारे में पता है। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ दद्दू को शायद इसके बारे में पता होगा। और ये सुन के जो हेला होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जैसे तुम्हारे कहने से तो बुढ़ाऊ प्रकट हो जाने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे बुढ़ाऊ आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और सुनते ही जो हेला होते हैं वो कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये बुढ़ाऊ कहाँ से आ गया। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हमें आपसे कुछ पूछना है। और जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि हाँ पूछो। और तभी जो अपना एमसी है ना वो अपने स्टेटस को दिखाया कहता है ये क्या है। और जो हेला होते हैं वो कहते हैं मैं देख नहीं पा रही। और तभी जो बुढ़ा होता है वो कहता है अच्छा तो ये डिवाइस ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डायमेंशंस के अंदर कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसका मतलब क्या हुआ। और जो हेला होते हैं वो कहते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या है। और जो बुढ़ा होता है वो कहता है चलो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ जितना सिंपल पॉसिबल हो सके उतना सिंपल। देखो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रियलम्स हैं, लेकिन उसको आसानी से कहने के लिए हम ये कह लेते हैं कि दूसरे रियलम्स। और हमेशा जो दो रियलम्स होते हैं उनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जैसे कि कुजीन, एट्रीज, लाइफस्टाइल, ऐसे बहुत सारी चीजें। इसलिए जब तुम एक दूसरे रियलम के बंदे से मिलते हो तो वहाँ पे बातचीत करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फाइट भी हो सकती है। स्पेशली तब जब तुम एक ऐसे पर्सन से मिलो जिसके पास मैजिक पावर है जो कि तुम्हारे रियलम पे एग्जिस्ट नहीं करती। और जो अपना एमसी है वो कहता है बात तो तुम्हारी सही है। और उसका जो बुढ़ा होता है वो कहता है और उसी जगह पे ये जो डिवाइस है वो काम करता है और तुम्हारी मदद करता है उस अनफेमिलियर सिचुएशन या आइटम को समझने में। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया। और उसके बाद जो हेला होती है वो कहती है अगर देखा जाए तो जब मैं डिलीवरी गर्ल थी क्या ये सिस्टम उस टाइम पे था? एक मिनट, तब तो ये नहीं था। साले कमीने आखिरकार तुमने मेरे टाइम में ये क्यों नहीं डाला? और जो बूढ़ा होता है वो कहता है वैसे मैंने ये तुम्हारे एक्सपीरियंस को देख के ही डेवलप किया है। और ये सुन के जो हेला होता है वो कहती है साले कमीने क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मुझे कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा था डिलीवरी के टाइम पे? लेकिन जो बूढ़ा होता है ना उसकी बात को ना सुन के अपने एमसी से कहता है और हाँ तुम्हारे जो डिलीवरी बॉक्स है ना वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर। और हाँ एक और बात पूछनी थी, क्या किसी के ऑर्डर्स करने पे कोई रूल है? और ये सुनते जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि क्या रूल्स? और जब अपना एमसी होता है वो कहता है वेल जो कॉमनर्स हैं वो चाहते भी नहीं कि मैं उनको अप्रोच करूं, जब भी मैं उनको डिलीवरी फूड के बारे में बात करता हूँ वो लोग डर जाते हैं। और तभी जब बूढ़ा होता है वो कहता है क्या होगा जब काउंट वेजली अचानक से तुम्हारे रियलम पे दिखाई देगा? और जब अपना एमसी होता है वो कहता है किसे पता शायद उसको अरेस्ट कर लिया जाए। और जो अपनी हेला होती है वो कहती है आखिरकार ये किस तरह का सवाल है? और तो जो बूढ़ा कहता है वो कहता है और तब क्या हो जब तुम अचानक से काउंट बेजली से टकरा जो अपने रियलम पे। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं शायद उसको ये पूछूंगा कि आखिरकार वो हमारे रियलम पे कैसे आया। और तभी जो अपना दद्दू होता है वो कहता है जैसे कि तुम अभी समझ ही सकते हो जो लोगों को ऑलरेडी पता है दूसरे रियलम्स के बारे में वो और भी ज्यादा ऑर्डर्स करेंगे या ऑर्डर्स लेंगे, लेकिन वो लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता उनका रिएक्शन हमेशा डर ही होगा। और तभी जो अपना एमसी है वो पूछता है एडलिया ने मुझसे पूछा था कि क्या ऐसा कोई रूल है कि बस एरिस्टोक्रेट ही ऑर्डर कर सकते हैं? और जो बुढ़ा होता है वो कहता है देखो एडलिया भी पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि उनका जो रियलम है उसके अंदर जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं उनके पास ही प्रिविलेज होता है ज्ञान का। और ये सुन के जो अपनी हेला होती है वो कहती है अच्छा सच में? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ यार ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जो कॉमनर्स हैं उनको कन्विंस करना इजी टास्क नहीं है। और तभी जो बूढ़ा होता है वो कहता है वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे करते हो। तो तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए, अब मैं चलूं? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि आई गेस हाँ। और उसका जो बूढ़ा होता है वो कहता है ठीक है फिर जब भी तुम्हें कोई सवाल पूछना हो तो तुम मुझे बिना किसी झिझक के बुला लेना। और उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन तभी अपने एमसी को कुछ याद आता है और कहता है कि अरे रुको मुझे एक और चीज पूछनी थी। लेकिन जो हेला होता है वो कहती है तो हमेशा इतने स्लो क्यों हो? चलो मुझे ही बताओ क्या है वो? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि हमारा हेलमेट और स्कूटर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा? और ये सुनते जो हेला होती है हंसते हुए कहती है अच्छा तो तुम इस बार में क्यूरियस थे? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बिना स्कूटर के डिलीवरी वाली फील नहीं आती। और उसका जो हेला होता है वो कहती है क्या ये डिलीवरी बॉक्स तुम्हारे लिए काफी नहीं है? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये डिलीवरी बॉक्स भी कभी कभार डिसअपियर हो जाता है। और यार मैं भी मुझे बस ऐसा ही लग रहा है।
लेकिन तभी जो हेला होते हो कहती है तुम यहाँ पे लौटे हो जो कि बस स्कूटर और हेलमेट का यूज कर सकता है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या सच में? और तो जो हेला होते हो कहती है हाँ, अगर तुम कहीं दूर चले जाते हो अपने स्कूटर से या केबिन से तो वो ना ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास सामान हो जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसका जो अपना एमसी है वो इधर उधर देखिए कहता है लेकिन स्टिल मैं अभी भी उसको नहीं देख पा रहा। और जो हेला होते हो कहते हैं जरा चाबी ऑन करने का ट्राई करो। और जो अपना एमसी है हवा में से चाबी लगाते हुए कहता है क्या ऐसे? और उसके इतना कहते हैं वहाँ पे उसकी स्कूटर अपीयर हो जाती है और इसको देखो शौक होते हुए कहते हैं कि क्या? और जो हेला होती है वो कहती है इस तरह से डरपोक बिल्ली मत बनो यार। और उसके बाद जो अपना एमसी वो कहता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता है मैं कितना ज्यादा चिंता कर रहा था। और जो हेला होते हो कहती है आखिर इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? और जो अपना एमसी है वो कहता है ये दोनों बहुत ज्यादा वैल्यूबल आर्टिफैक्ट है, आखिर मैं इनको खो नहीं सकता। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो अपने घर पे जाते हुए कहता है ठीक है फिर मैं अपने ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ। और जो हेला होते हो कहती है कि ठीक है फिर चलो बाद में मिलते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी है वहां से जाने लगता है। और तो जो हेला होते हो कहती है ये हेलमेट बस एक चीज है, लेकिन क्या ये जो डिलीवरी बॉक्स है ये भी स्कूटर के साथ जुड़ा हुआ है? जबकि अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो आई थिंक मैं भी अपीयर और डिसअपीयर होती रहती हूँ। और उसके बाद तो कुछ तो सोचने लगती है और तभी उसको कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि ओ क्या वो भूल गया। और हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने घर आते हुए ना सडनली उसको याद आता है कि साला वो तो उस पैसे को रिंग के बदले एक्सचेंज करना भूल ही गया। और उसके बाद वो अपने सर को पीटते हुए कहता है आगे का मैं इसे भूल कैसे सकता हूँ। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने भाई के पास आता है और इसको अचानक से देख के उसका जो भाई है ना वो पानी पी रहा होता है कि उसके गले में ही रुक जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है हे क्या तुम ठीक हो? क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं 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 बस मेरे गले में पानी रुक गया था बस। और उसका जो अपना एमसी है वो पूछता है तुम क्या पी रहे थे? और जो उसका भाई है वो एक चीज दिखा के कहता है ये। और ये देखते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो उसका भाई है वो कहता है ये मेरे नए साइकोथेरेपिस्ट ने दिया है, मुझे इसको पानी में मिला के पीना है जैसे कि मेडिसिन पीते हैं। और जो अपना एमसी है वो कहता है वेल क्या इससे तुम बेहतर हो रहे हो? और उसका जो भाई होता है वो कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा। और सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और हम देखते हैं वो जो भी चीज़ है ना वो चमक रही थी, मतलब ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। और हाँ इसका आगे के चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं, तो जैसे ये 3-4 चैप्टर आएंगे मैं इसको डाल दूंगा। इजीली कमेंट में नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मत लिखना यार, बहुत इरिटेटिंग होता है। तो चलो यार अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।